हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। 20वीं सदी के दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को मिलने के लिए बुलाया। नेपोलियन हिल काफी एक्साइटमेंट के साथ कार्नेगी से मिलने गए। नेपोलियन हिल की राइटिंग की काबिलियत से खुश होकर कार्नेगी ने नेपोलियन को एक ऑफर दिया, जिसमें वो उन्हें और लोगों को अमीर बनाने के तरीके सिखाना चाहते थे। उन्होंने ऑफर में कहा कि नेपोलियन, मैं चाहता हूं कि अमीर बनने के सिद्धांत अब दुनिया के कुछ लोगों के अलावा सभी को पता चलने चाहिए, ताकि हर कोई इंसान फाइनेंशियली अच्छी लाइफ जी सके। क्या आप मेरे इस मिशन को सफल बनाने के लिए साथ में काम करेंगे? नेपोलियन ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा और उससे मेरा क्या फायदा होगा। एंड्रयू ने ये शर्त रखी कि मैं अमेरिका और दुनिया के अमीर लोगों को जानता हूँ। आप उनके पास जाएं और इंटरव्यू लेकर जानें कि सभी में क्या ऐसी कॉमन बातें हैं जिनसे वो गरीबी से शुरुआत करके भी करोड़पति बने। लेकिन मैं इसके लिए आपको जरूरी खर्चों के अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगा। क्या आप तैयार हैं? नेपोलियन ने कुछ टाइम सोचा और ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अगले 20 साल उन्होंने सैकड़ों करोड़पति लोगों के इंटरव्यू लिए और अमीर बनने के लिए कुछ जरूरी रूल्स को डिस्कवर किया, जिन्हें अपनाकर वो भी करोड़पति बन गए। इस बुक की समरी में हम उन्हीं रूल्स और तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेचुरल हैं, हर इंसान की लाइफ में समान तरीके से लागू होते हैं, चाहे आप शहर में रहते हो या गाँव में। ये रूल्स आपको भी उसी तरह से अमीर बना सकते हैं जैसे अमेरिका में सैकड़ों लोगों को, एंड्रयू कार्नेगी को, खुद नेपोलियन हिल को और हमारे देश के और भी लोगों को करोड़पति बनाया। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। इन सभी रूल्स को आज हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक से समझने वाले हैं, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस किताब से हम अमीर बनने के तरीके सीखेंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में आसानी से अमीर बन सकते हैं। इसके लिए किताब में बताए गए तरीकों से सोचना शुरू करें। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 14 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजायर की, यानी कि इच्छा के बारे में। अपनी लाइफ में बिना किसी गोल के हम सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। हिल का कहना है, सक्सेस हासिल करने के लिए आपके पास एक गोल होना जरूरी होता है और इसे हासिल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी, पावर और एफर्ट का इस्तेमाल करें। आपको सक्सेसफुल होने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा बना लेते हैं तो आप आखिर में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ पैसों की चाहत करने से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक पैशनेट गोल बनाएं और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाएं और अपनी हार को आखिरी रिजल्ट ना समझें। ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए ऑथर ने किताब के 6 स्टेप्स को फॉलो करने का सजेशन दिया है। डिसाइड करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। डिसाइड करें कि आप अपने मनचाहे अमाउंट को हासिल करने के लिए क्या दे सकते हैं। अपने मनचाहे पैसे को इकट्ठा करने के लिए एक टाइम चुनें। अपने गोल को हासिल करने के लिए एक बार में शुरू करने का प्लान बनाएं। फिर चाहे आप तैयार महसूस करें या नहीं, अपने गोल को लेकर क्लियर रहें। पहले बताए गए 4 स्टेप के जवाब एक पेपर पर लिख लें। इन लिखे हुए जवाब को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। ध्यान रखें, पढ़ने का टाइम सुबह में पहली चीज और रात में आखिरी चीज होना चाहिए। अब इमेजिन करें जैसे कि आप पहले से इस अमाउंट को हासिल कर चुके हैं। अपने आप को अमीर के रूप में इमेजिन करना पहली बार चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने रिजल्ट को इमेजिन कर सकते हैं तो आप यकीनन उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। ऐसा करके आप पैसे को लेकर जागरूक हो जाते हैं और आप सिर्फ तभी अमीर बन सकते हैं जब आपके पास पैसे की गहरी इच्छा होगी और आप इसे पाने के लिए कभी नहीं रुकते हैं। तो आज से ही डिसाइड कर लें कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। फिर उस पैसे को अपनी लाइफ में पहले से होने को इमेजिनेशन करके उसे हासिल करने के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दें और तब तक काम करते रहें जब तक आप अपने डिसाइड किए गए पैसों को हासिल नहीं कर लेते। आपकी इच्छा जितनी मजबूत होगी, आप उतने ही ज्यादा मजबूत गोल बना सकते हैं और उतनी ही मजबूती से उसको हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। किसी भी गोल को डिसाइड करने की शुरुआत इच्छा से होती है, इसलिए आपको ये डिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए कि लाइफ में आपका पर्पस क्या है जो आप हासिल करना चाहते हैं। खुद से पूछे कि आप लाइफ से क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं। जवाब मिलने पर अपनी इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपने गोल डिसाइड करें और एक साथ बहुत ज्यादा गोल ना बनाएं। अगर आप टाइम टाइम पर अपना गोल बदलते हैं तो आप शायद उनमें से कभी भी किसी तक ना पहुंच पाएं। आप खोए हुए महसूस करेंगे और आप लगातार एक प्रोजेक्ट से दूसरे की ओर आगे बढ़ेंगे और कभी भी किसी के आखिर तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए पहले किसी एक गोल को पूरा करने पर ध्यान दें, फिर इस गोल के पूरा होने पर अपना दूसरा गोल डिसाइड करें। आप अपने गोल को तभी हासिल कर सकते हैं जब आपकी इच्छा मजबूत होगी। इसलिए आइए आगे कुछ जरूरी स्टेप्स के बारे में जानते हैं, जिनके जरिए आप अपनी इच्छा से इतना पैशनेट महसूस कर सके कि आप इसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूल पाएंगे। अब हम बिलीफ यानी कि फेथ यानी कि आस्था के बारे में बात करेंगे। एक बार जब आप अपनी इच्छा से फैसिनेटेड होना सीख जाते हैं तो अगला स्टेप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। इसके जरिए आप मान सकते हैं कि आप असल रूप से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखें कि आप पैसे की दिशा में एक बहुत लंबी और मुश्किल जर्नी शुरू करेंगे और अगर आपको अपने बारे में शक है तो आप शायद जल्दी या बाद में इस गोल को छोड़ देंगे।
टेम्परेरी हार आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हर बार ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपने पर्पस तक नहीं पहुंच सकते हैं। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, उतना ही आपके गोल को पूरा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपने गोल को पूरा करने पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। फेथ मन की एक स्टेज है जिसे आपको बढ़ाना सीखना चाहिए। आप लगातार जिन चीजों को दोहराते हैं और करते हैं, उन पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो थॉट्स लगातार दोहराए जाते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और आखिर में थिंकिंग का एक कॉन्टिन्यूअस लूप बन जाता है। हालांकि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थॉट पैटर्न के अलावा हम नेगेटिव लोगों के थॉट्स को भी अपना सकते हैं, जिसकी वजह से हम नेगेटिव बातों पर भरोसा करने लगते हैं और खुद को बेकार, बर्बाद या हारा हुआ समझते हैं। इसलिए हिल कहते हैं कि अकेले हमारी बिलीफ्स ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नेचर को डिसाइड करते हैं। अफर्मेशन को दोहराकर आप अपने दिमाग को विजुलाइज करने के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और इस तरह आप सक्सेस हासिल करने पर भरोसा करने लगते हैं। आप अपने मन को अपने थॉट से गाइड कर सकते हैं, इसलिए देखिए कि आप किन बातों पर भरोसा करते हैं। एक पॉजिटिव माइंड भरोसा करने के लिए सबसे अच्छा होता है और भरोसा सक्सेस का शुरुआती पॉइंट है। लेकिन अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप सक्सेसफुल होने पर भरोसा नहीं कर सकते। ऑथर ने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इन 5 एक्सरसाइज को करने को कहा है। भरोसा रखें कि आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात पर भरोसा बनाए रखें। आपके मन में आने वाली नेगेटिव थॉट से आप अपने गोल से भटक सकते हैं, इसलिए हर दिन 30 मिनट ये जानने में बिताएं कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। हर दिन 10 मिनट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को बढ़ाने पर फोकस करें। अपने गोल्स को डिटेल में लिखें और जब तक आप अपने गोल को हासिल नहीं कर लेते, तब तक हार ना माने। ध्यान रखें, अगर आपने अपने गोल को गलत तरीके से हासिल किया है, तो आपको लंबे टाइम के लिए सक्सेस नहीं मिल सकती है। इसलिए सभी लोगों के फायदे को ध्यान में रखते हुए काम करें। नेगेटिव नजरिए से कभी भी काम करने की कोशिश ना करें। अब हम ऑटो सजेशन के बारे में बात करेंगे। ऑटो सजेशन सेल्फ सजेशन का सिनोनिम है। ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के ब्रिज की तरह है। आपने अब तक जो कुछ भी जाना है, उनको सिर्फ पढ़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको उन्हें महसूस करने की भी जरूरत है, क्योंकि जब थॉट्स फीलिंग से जुड़ जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन पर ज्यादा जोर देता है और इन्हें हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। इसलिए पहले बताई गई बातों को पढ़ते टाइम इसे अपनी इच्छा के साथ महसूस करें। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स पर काम करेगा जो महसूस किए जाते हैं। इसलिए ऑथर इन 3 स्टेप्स को पहले के 6 स्टेप्स में इंक्लूड करने के लिए कहते हैं। एक शांत जगह ढूंढें जहां आप शांति से बैठ सकते हैं, फिर उन बताए गए सजेशन को जोर से दोहराएं। अब जब आप ऐसा करते हैं, तो उस पैसे को इमेजिन करें जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। अब इसको सुबह और रात में तब तक दोहराएं जब तक कि आपके मन में उन सभी पैसों की साफ तस्वीर ना बन जाए। इन सभी स्टेटमेंट को लिख लें और किसी ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर पल देख सकते हैं और इसे तब तक दोहराते रहें जब तक आप इसे पूरी तरह से याद नहीं कर लेते। अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए या किसी भी गोल को हासिल करने के लिए सिर्फ एक इच्छा का होना और भरोसा हासिल करना काफी नहीं होता है, बल्कि आपको अपने सबकॉन्शियस लेवल पर भी इमोशनल होने की जरूरत है। इस तरह आपका दिमाग हर सेकंड आपके प्रोजेक्ट पर काम करेगा, यहाँ तक कि जब भी आप सोते हैं तब भी। इस फायदे का होना कुछ ऐसा है जिसे आप सक्सेस की जर्नी में काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात करेंगे। इस चैप्टर में 2 एरियाज को शामिल किया गया है। पहला जनरल और स्पेशल नॉलेज के बीच का फर्क है। जनरल नॉलेज अट्रैक्टिव हो सकती है और बाकी लोगों के साथ सोशलाइज करने से अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है, लेकिन पैसे के लिए इसका लेन देन नहीं किया जा सकता। दूसरा सब्जेक्ट है नॉलेज। इस किताब में एक एजुकेटेड इंसान को एक ऐसे इंसान के रूप में डिफाइन किया गया है जो जानता है कि जरूरत पड़ने पर स्पेशल नॉलेज कहां से हासिल की जा सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि किसी स्पेशल नॉलेज की तुलना में एजुकेटेड होना ज्यादा वैल्यूएबल होता है, पर्टिकुलरली तब जब पैसे को इकट्ठा करने की बात आती है। इसलिए अपनी एजुकेशन को बढ़ाने पर ध्यान दें। अक्सर पैसे इकट्ठा करते टाइम कॉमन सेंस का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपकी नॉलेज आपके लिए तभी पैसा बना सकती है जब वो यूनिक होती है। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए उस एरिया में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करें जिसके जरिए आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं और मनचाहा पैसा हासिल करना चाहते हैं। अगर जरूरी नॉलेज आपकी एबिलिटी से ज्यादा है, तो ऑथर आपको मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की सलाह देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जिनके पास आपकी जरूरत की नॉलेज मौजूद हो और जिनसे आप अपने गोल को हासिल करने के लिए मदद ले सकते हैं। अब हम इमेजिनेशन यानी कि कल्पना के बारे में बात करेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए इमेजिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप अपनी इमेजिनेशन में अपने गोल को हासिल करने के लिए सारे प्लान बना सकते हैं। इस बीच सिर्फ एक लिमिट होती है जो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी इमेजिनेशन को कितना ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। हिल के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन 2 तरह की होती हैं, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन के जरिए आप मौजूदा कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और प्लान्स को रीइमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनेशन के इस रूप में कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये दिमाग में मौजूद चीजों के साथ काम करता है, जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन वो है जो आपकी इंस्पिरेशन से बनती है।
आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके नई आइडियाज को बना सकते हैं। इस तरह की इमेजिनेशन तभी की जा सकती है जब आपके कॉन्शियस माइंड को इच्छा के जरिए जगाया जा रहा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपको इसे ट्रेन करने की जरूरत होती है। आपके थॉट्स आपकी किस्मत और इमेजिनेशन दोनों को बनाने के लिए सबसे जरूरी हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोको कोला जैसी कुछ सबसे सक्सेसफुल कंपनीज को देख सकते हैं। अगर आप इन सक्सेसफुल कंपनीज के बारे में जानते हैं तो आपको याद होगा इन कंपनीज की शुरुआत एक आइडिया के रूप में हुई थी। ये सब कुछ थॉट से ही शुरू होता है। आप जितना सोच सकते हैं उतना ज्यादा हासिल भी कर सकते हैं। जब आप अपने थॉट्स और अपनी इच्छा के साथ जोड़ लेते हैं तो इस बात के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। तो अपने गोल को हासिल करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इसे अपनी इच्छा के साथ जोड़ते हुए काम करना शुरू करें। ध्यान रखें, इमेजिनेशन के साथ किसी भी आइडिया को हासिल करना सबसे ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इसी के साथ उन सभी पिक्चर की इमेजिनेशन करें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करना होगा। आपकी इमेजिनेशन आपके लिए वो सब कुछ कर सकती है जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। कुछ नया और ऐसा सोचने पर ध्यान दें जो आपको दुनिया से अलग और स्पेशल बनाता है, क्योंकि दुनिया में वही लोग आसानी से अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं जिनकी सोच दूसरों से अलग होती है। अपनी अलग सोच को साबित करने के लिए उसे अपनी इमेजिनेशन में महसूस करें। जब आप इमेजिनेशन में अपनी सोच को महसूस करना शुरू कर देते हैं तो आप उस गोल को हासिल करने के लिए ज्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को मजबूत करना आसान नहीं होता है। इसे लगातार डेवलपमेंट और प्रैक्टिस के जरिए से हासिल किया जाता है, जिसको हासिल करने के लिए किताब में बताए गए बाकी प्रिंसिपल्स आपकी मदद करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और उन प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं जो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन को मजबूत करने के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये पहचान करें कि आप पैसे के बदले कौन सी सर्विस देने का प्लान बना रहे हैं। फिर आप एक कमर्शियल स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास एक फिक्स प्लान नहीं है तो एक बार शुरू करें और इसे प्रैक्टिस में लाएं। अगर आप फेल होते हैं तो देखेंगे क्या गलत हुआ, फिर उसे इम्प्रूव करने के बारे में सोचें और फिर से कोशिश करें। आपको एहसास होना चाहिए कि ट्रायल एंड एरर हर रिसीव करने वाले के दिल में है। अगर ये सच है कि लीवर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट, यानी कि छोड़ने वाले कभी नहीं जीतते हैं और जीतने वाले कभी नहीं छोड़ते हैं, तो लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज हैं जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकती हैं। करेज, सेल्फ कंट्रोल, एक प्लेजेंट पर्सनालिटी, एक्सपेंशन की मास्टरी, ये सब होने से आपको अपने काम को पूरा करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर डर, सेल्फिशनेस, बेवफाई जैसी कमजोरियां आपकी सक्सेस की जर्नी में रुकावट होंगी। अपने आप को कंट्रोल करने और खुद को एक बेहतर एडिशन बनाने की कोशिश करें। एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें जो सक्सेस हासिल करने का हकदार हो। कभी भी अपने आप से पूछना बंद ना करें कि क्या आपने सफिशिएंट क्वालिटी और सफिशिएंट क्वांटिटी में सर्विस दी है, और कभी भी इसके बारे में सोचना बंद ना करें कि क्या आप लगातार काम कर रहे हैं। इससे आपको काफी तरक्की मिलेगी। अपने गोल डिसाइड करने के बाद प्लान तो हर कोई करना शुरू कर देता है, लेकिन लोग अक्सर ये नहीं जान पाते हैं कि अपनी प्लानिंग को एक्शन में कैसे लाया जाता है। इसलिए अपनी प्लानिंग को एक्शन में लाने के लिए ऑथर ने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने का सजेशन दिया है। एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो आपके गोल तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकते हैं। ग्रुप को इकट्ठा करने से पहले इस बात को पक्का कर लें कि आप अपने काम को पूरा करने के बदले में उनको क्या दे सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार उस ग्रुप के साथ मिलें और अगर पॉसिबल हो सके उस ग्रुप से तब तक मिलते रहें जब तक आप एक सक्सेसफुल प्लानिंग नहीं कर लेते। अपने और ग्रुप के बीच हर टाइम अच्छे रिलेशन बनाए रखें। अपनी किस्मत को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के साथ की जरूरत होती है। कोई भी इंसान अपनी किस्मत को पूरी तरह से सिर्फ अपने दम पर नहीं बना सकता। अगर आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है तो फिर से प्लानिंग करें और प्लानिंग के काम करने तक कोशिश करते रहें। सक्सेसफुल होना आसान नहीं होता है। यहाँ तक कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब को पूरा करने से पहले 10,000 फेल्ड प्लान्स बनाए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और पिछली प्लानिंग के फेल होने पर नई प्लानिंग बनाते रहे और इसी तरह आखिरकार उन्होंने अपने गोल को हासिल कर लिया। इसलिए बुद्धिमानी से प्लानिंग करने की शुरुआत करें और उस प्लानिंग के काम करने तक कोशिश करते रहें। अगर आप सही प्लानिंग के साथ गोल बनाना चाहते हैं तो आपको गोल ऑडियो बुक को भी जरूर सुनना चाहिए। मैंने भी इस ऑडियो बुक को सबसे पहले कुकू एफएम पर डिटेल में सुना, जहां मुझे 3 चीजें बहुत डिटेल में समझ आई। स्मार्ट गोल्स सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड गोल्स। अपने बड़े और लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें ताकि उन्हें आसानी से अचीव किया जा सके। और लास्ट, हर रोज अपने गोल की तरफ काम करें। आप भी इस ऑडियो बुक को कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। और सबसे एक्साइटिंग चीज ये है कि पहली बार कुकू एफएम अपने मंथली सब्सक्रिप्शन में फर्स्ट मंथ के लिए आपको दे रहा है 50% डिस्काउंट, यानी कि 99 की जगह सिर्फ 49 में, जिसके लिए आपको यूज करना होगा कूपन कोड RBC50। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और ये हर महीने 4200 आवर्स के कंटेंट के साथ बढ़ रहा है।
2023 में कुकू एफएम पर मंथली 45 लाख घंटे का कंटेंट प्ले किया गया, यानी कि 1.5 लाख आवर्स हर रोज। इसलिए बिना किसी डिले के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी से डाउनलोड करें। अब हम वर्डिक्ट यानी कि फैसले के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का मतलब बहुत ही सीधा है। प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि टाल मटोल ना करें और अपने फैसलों पर कायम रहें। टेम्परेरी हार, अपने आप पर भरोसे की कमी और फेलियर के बाद फेलियर आपको 2 बार सोचने और अपने फैसलों को बदलने के लिए मजबूर करेगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपने फैसलों को बदलते रहते हैं तो आप कभी भी सीखने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे और इसलिए आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको अपने गोल्स और फैसलों को दूसरे के साथ रिप्लेस नहीं करने की कोशिश करनी होगी जो आसान या करीब दिखाई दे सकते हैं। यही कारण है कि अपने फैसलों से चिपके रहना जरूरी होता है और इस बात को पक्का करें कि डीले करने वाला बनने की तुलना में जिद्दी होना बेहतर होता है। जिद्दी लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन डीले करने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। 25,000 से ज्यादा आदमी और औरतों के इंटरव्यू से इकट्ठा किए गए डाटा को एनालाइज करने के बाद हिल ने इस बात का पता लगाया कि फैसला लेने में देरी करने की वजह से ज्यादातर लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। सबसे सक्सेसफुल लोग जल्दी और सेटिस्फैक्शन के साथ फैसले लेते हैं। जो लोग अपने खुद के फैसले नहीं ले पाते हैं वो अक्सर दूसरों की राय से आसानी से राजी हो जाते हैं। आसानी से राजी होने का मतलब ये भी है कि आपके पास इच्छा की कमी है और इसलिए आप अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप पर भरोसा करना सीखें और अगर आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो इसे सिर्फ भरोसेमंद लोगों से ही हासिल करें। जो लोग जल्दी फैसले लेते हैं वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। दुनिया में वही लोग अपनी अलग पहचान बना सकते हैं जिनको पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। फैसला लेने के लिए करेज की जरूरत होती है, इसलिए अपने फैसले खुद लें और अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहें। अब हम कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे। कंसिस्टेंसी विल पावर की ताकत पर बनाई जाती है। जब इसे विल पावर के साथ जोड़ा जाता है तो ये आपको अपने गोल तक पहुंचने से थोड़ा रोक सकती है, क्योंकि ज्यादातर टाइम लोग उन चीजों को करना छोड़ देते हैं जो चैलेंजेस से भरे लगते हैं। लेकिन रुकने या हार मान लेने से आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना ही आगे बढ़ने का अकेला तरीका होता है। अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंसी की कमी से जूझते हुए पाते हैं तो कुछ मजबूत एफर्ट करके आप इस रुकावट को दूर कर सकते हैं। आप कितनी आसानी से बने रह पाएंगे ये साफ रूप से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके गोल तक पहुंचने की आपकी इच्छा कितनी तेज है। हिल कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए इन 8 स्टेप्स को फॉलो करने की सलाह देते हैं। पर्पस को जानना, ये जाने कि आप क्या चाहते हैं। इच्छा, अपने मनी फॉर्चून को सिक्योर रखने के लिए पैशनेट बने। कॉन्फिडेंस, इस बात पर पूरा भरोसा बनाए रखें कि आप अपने प्लान को पूरा कर सकते हैं। ये आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूत करता है। प्रिसाइज प्लानिंग, पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करने के बाद एक मजबूत प्लान बनाएं। आपका मजबूत प्लान आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। सही इन्फॉर्मेशन, इस बात को पक्का करें कि आपके प्लान्स फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। हेल्प, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर से लगातार काम करते रहने के लिए उनके एनकरेजमेंट को एक्सेप्ट करें। विल पावर, अपने प्लान को पूरा करने के लिए अपने प्लान को देखने पर अपना ध्यान फोकस करें। हैबिट, कंसिस्टेंसी आदत का सीधा रिजल्ट है। आप रोजाना जो करते हैं वो टाइम के साथ आपकी आदत बन जाता है और किसी सिचुएशन में डर को दूर करने के लिए बार बार हिम्मत दिखाएं। अब इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की शुरुआत करें। आपको ये मानना चाहिए कि गरीबी एक ब्लैक होल की तरह है जो सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आप आराम करते हैं तो आप हार मानकर खत्म हो जाएंगे और आप कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। याद रखें कि प्रेजवरेंस का कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए प्रेजवरेंस के साथ बाकी प्रिंसिपल को भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना होगा। ध्यान रखें, डेडिकेशन तब आसान होगा जब ये सभी आपके रूटीन में आदत बन जाएगी। हालांकि इसमें अभी भी बहुत एफर्ट और विल पावर शामिल होगी, इसलिए ये थिंकिंग ग्रो रिच में सबसे जरूरी पॉइंट है। प्रिजर्वेंस से बचने का कोई शॉर्टकट, ट्रिक या मैजिक ट्रिक नहीं होती है। यही कारण है कि किताब की शुरुआत में नेपोलियन हिल का कहना है कि ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और मजबूत विल पावर के साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं। अब हम मास्टरमाइंड की पावर के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास पैसे कलेक्ट करने की पावर है तो इससे आपको हेल्प होगी। पावर के बिना आप अपने बनाए गए प्लान्स पर सही ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। ऑथर ने पावर को हासिल करने के 3 तरीके बताए हैं: इनफाइनाइट नॉलेज, कलेक्टेड एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च। अपनी नॉलेज को डिसाइड किए गए प्लान्स में ऑर्गेनाइज करके पावर में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अकेले नॉलेज को हासिल करना ही काफी नहीं होता है। अगर आपके प्लान्स पूरे हैं तो उन्हें दूसरों के नॉलेज की भी जरूरत होती है। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स की नॉलेज का इस्तेमाल अपनी पावर को हासिल करने के लिए करें। काफी टाइम से इकट्ठा की गई नॉलेज आपकी पावर को बढ़ाने में आपकी मदद करती है और इस पावर का इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो आज से ही अपनी पावर को हासिल करने की शुरुआत करें, क्योंकि आपकी पावर आपकी किस्मत को आपके बहुत करीब ला सकती है। कुल मिलाकर एक मास्टरमाइंड ग्रुप उन लोगों का एक ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक गोल को हासिल करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इस ग्रुप की बहुत सी स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं
मास्टरमाइंड मेंबर आपके कंसल्टेंट हैं जो एक कॉमन गोल को हासिल करने के लिए सही हार्मनी में काम करते हैं और सोचते हैं। ये कहना भी जरूरी है कि मास्टरमाइंड ग्रुप से रिलेटेड हर एक कंसल्टेंट को फायदा होना चाहिए और ग्रुप में असल वैल्यू जुड़नी चाहिए। मास्टरमाइंड का सबसे जरूरी पहलू सभी पार्टिसिपेंट हैं। जब एक साथ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को स्किलफुली पूरा करने के लिए सभी जरूरी स्किल्स को एक साथ जोड़ लें, एक साथ मिलकर आप सभी अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। अब हम वेल्थ की और 10वें स्टेप के बारे में बात करेंगे, सेक्स ट्रांसमिशन का सीक्रेट। ये इस किताब का एक जरूरी चैप्टर है और थिंकिंग ग्रो रिच में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक है, जिनमें 3 जरूरी विचार हैं। शुरुआती पॉइंट ये जानने के बारे में है कि हम में से हर एक में सेक्सुअल एनर्जी है। सेक्सुअल एनर्जी को सेक्सुअली अराउज्ड होने पर बॉडी के फिजिकल परफॉर्मेंस यानी कि इंटेलेक्चुअल और फिजिकल रूप में बदलाव के रूप में समझा जाता है। दूसरा पॉइंट ये सीखने के बारे में है कि सेक्स के अलावा कुछ और करते टाइम अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस सेक्सुअल एनर्जी का फायदा कैसे उठाया जाए। सेक्सुअल एनर्जी के बदलाव से नेपोलियन हिल का यही मतलब है। वास्तव में सेक्स ट्रांसमिशन के जरिए से आप अपनी एबिलिटी में काफी सुधार कर सकते हैं और अपने आप उन लेवल्स को मात दे सकते हैं जिनकी आप मुश्किल से उम्मीद करेंगे। किताब में बताई गई सबसे जरूरी सलाह ये है कि सेक्सुअल एनर्जी को सही कामों में लगाकर ट्रांसफॉर्म कर दें। इसका मतलब है कि मैस्टरबेशन या जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सही जगह पर करें। ट्रांसमिट शब्द का मतलब एक एलिमेंट या एनर्जी के रूप को दूसरे में बदलना होता है। हिल का मानना है कि सेक्स हमारी सबसे फंडामेंटल और पावरफुल ड्राइव है। ये इच्छा इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि इंसान अक्सर इसमें शामिल होने के लिए अपनी लाइफ और रेपुटेशन तक को दांव पर लगा देता है। हालांकि हिल का मानना है कि जब इस सेक्सुअल ड्राइव को दूसरी एक्टिविटीज में रिडायरेक्ट किया जाता है तो इसके कहीं ज्यादा पावरफुल इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ये आपकी विल पावर से बहुत जुड़ा हुआ होता है और आपकी विल पावर आपको इसके लिए काफी ज्यादा मजबूर करती है। हिल ये नहीं कहते हैं कि आपको अपनी सेक्सुअल ड्राइव को पूरी तरह से दबा लेना चाहिए। वो इसे सिर्फ अल्टरनेटिव आउटलेट देने के लिए कहते हैं जिससे आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को एनरिच कर सकते हैं। एक ट्रांसम्यूटेड सेक्सुअल ड्राइव की वजह से अनप्रेसिडेंटेड क्रिएटिव पोटेंशियल पैदा होता है और क्रिएटिव इमेजिनेशन आपके गोल को हासिल करने में सबसे ज्यादा कामगार साबित होती है। क्रिएटिविटी हमारे अंदर से ही पैदा होती है, लेकिन ये हमारे द्वारा डायरेक्ट नहीं होती है। सभी कलाकार, सभी आर्टिस्ट और महान लोग सबसे बेहतर परफॉर्मर बन जाते हैं क्योंकि वो छोटी सी आवाज को सुनने में माहिर होते हैं जो उनके अंदर से आती है। ये बात सभी सक्सेसफुल लोगों, आर्टिस्ट और सीईओज के बारे में भी होती है। वो सभी अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देते हैं और उसे सुनकर ही अपने फैसले लेते हैं। कुल मिलाकर आप भी अपने अंदर की आवाज को सुनने की ओर ध्यान दें और उसे ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए जरूरी स्टेप्स उठाएं। अपने गोल के पूरा होने तक सभी तरह की रुकावटों से बचें और अपनी एनर्जी का सही जगह पर इस्तेमाल करें। अब हम सबकॉन्शियस माइंड के कनेक्टिंग लिंक के बारे में बात करेंगे। हम सभी सोच सकते हैं, फैसले ले सकते हैं, प्लान बना सकते हैं और यहाँ तक कि इमेजिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है जिस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से काबू नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसे सुझाव दे सकते हैं और ये स्पेसिफिक प्लान्स, इच्छाओं और गोल्स पर विचार करता है जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ आदत के प्रोसेस के जरिए से ही अपनी इच्छा से डायरेक्ट किया जा सकता है। ध्यान रखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है, इसलिए आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न और अनप्रोडक्टिव आदतों की टाइप से सावधान रहना चाहिए क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सभी आइडियाज को अपनाता है जो आप इसे देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर जाने के लिए काम करें और मन की ज्यादा पॉजिटिव डिजायर ड्रिवन स्टेट को बढ़ाने पर ध्यान दें। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स को ज्यादा एक्सेप्ट करता है जो एक फीलिंग के साथ आते हैं। इसलिए हिल का कहना है कि ये सिर्फ इंस्पिरेशनल आइडियाज ही होते हैं जो आपके लिए काम कर सकते हैं। इसलिए एक नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस के रूप में अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने थॉट्स से जुड़ी फीलिंग्स पर ध्यान दें और उन थॉट्स को अपनाने से बचें जो नेगेटिव इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। आपके थॉट्स इमोशन से जुड़कर आपके लिए कामगार साबित होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग्स नेगेटिव या पॉजिटिव में से क्या है। अगर फीलिंग पॉजिटिव हुई तभी आपको अपनी लाइफ में बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए आज से ही ध्यान रखें कि आपके इमोशन पॉजिटिव हैं। ये पॉइंट ऑटो सजेशन का लगभग दूसरा चैप्टर है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करके आप अपने गोल को पूरा करने के लिए जरूरी काम कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट से डायरेक्ट किया जा सकता है, तो इसलिए अपने थॉट्स को अपने गोल से मिलाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन्हें कहें और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी काम करेगा और आपके गोल को जल्द से जल्द पूरा करने में आपकी मदद करेगा। सीधे शब्दों में ये आपके फायदे के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करने की वैल्यू को रीइंस्टॉल करता है और कुछ टिप्स के बारे में बताता है जो आपको इसे डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। ये इस आइडिया के बारे में बताता है कि इच्छा, भरोसा और प्यार जैसी कुछ फीलिंग्स आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने और इसे डिजायर्ड थॉट और आइडिया से फिल करने में मदद कर सकती है। इस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड इनवॉलंटरी रूप में हमेशा आपके लिए काम करेगा। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल ने इनविजिबल काउंसलर नाम की एक टेक्निक के बारे में बताया है।
ये एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है जिसमें ये इमेजिनेशन करना शामिल होता है कि आप उन लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं जिनको आप एडमायर करते हैं। ये रॉकफेलर, स्टीव जॉब्स, प्रेसिडेंट लिंकन या जो भी आप सोच सकते हैं या जैसे भी इंसान को आप अपनी लाइफ में अच्छा और महान समझते हैं, उनके साथ आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप उन महान लोगों के सक्सेसफुल होने के तरीके के बारे में जान सकते हैं और उसी तरीके का इस्तेमाल अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक अलग तरीके का इस्तेमाल करना है। बस उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनसे गाइडेंस लें। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को सच करने में आपकी मदद करता है जिन्हें आप मजबूत विश्वास से कहते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन करके उन सभी तरीकों पर विचार करें जिनके जरिए आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आपने कई सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया में कई बड़े बदलाव लाए हैं। ऑथर हिल का इस बात पर मजबूत भरोसा है कि आपका बिलीफ बाकी दिमागों के थॉट शॉक को उठा सकता है। हालांकि उन्होंने आगे कहा है ये सिर्फ थॉट्स होती हैं जिन्हें वाइब्रेशन के हायर रेट तक लेके जाया जा सकता है जो दिमाग के बीच आ जाते हैं। अगर कोई सेक्स ट्रांसमिशन में लगा हुआ होता है तो उनके थॉट ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। अपनी दिमागी ब्रॉडकास्ट कैपेबिलिटीज को ड्रिवन और ऑप्टिमल करने के लिए अपनी ऑटो सजेशन की आदत और अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपने गोल को पूरा करने के लिए करें। आपका दिमाग आपके लिए उन सभी चीजों को पूरा करेगा जिसे आप इमोशन के साथ कहते हैं। इसके लिए बस अपने गोल्स को अपनी इच्छा के साथ महसूस करना शुरू करें। दिमाग वो जगह है जिसमें हमारे सारे थॉट्स और इच्छाएं एक साथ मिलकर किसी गोल को डिसाइड करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप खुद को इंस्पायर्ड और सही मूड में रखें। जब आप ऐसा करते हैं तभी जाकर आपका दिमाग पूरी स्पीड से काम करता है। ये आपको क्लियरली सोचने में मदद करेगा और आपको स्पॉन्टेनिटी से इंस्पिरेशन हासिल करने में भी मदद करेगा। आपका दिमाग आपके सपने को सच करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा अपने गोल को हासिल करने की स्किल को डेवलप करने के लिए करें। अब जितना ज्यादा आप अपनी स्किल को डेवलप करेंगे उतनी ही ज्यादा आसानी से आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना शुरू करें और नेगेटिव तरह के सभी थॉट्स और सभी चीजों से दूर रहते हुए पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करें। अब हम सिक्स सेंस के बारे में बात करेंगे। थिंकिंग ग्रो रिच में सिक्स सेंस को अल्टीमेट प्रिंसिपल भी कहा जाता है, एक प्रिंसिपल जो मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल नेचर का है। कुल मिलाकर नेपोलियन हिल का कहना है कि जब आप इस बुक में बताए गए सभी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में महारत हासिल करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी लाइफ में जादू की तरह कुछ ऐसे बदलाव होते हुए देख सकते हैं जिसे आपने कभी सोचा नहीं होगा या जिसकी इमेजिनेशन करना भी काफी नहीं होगा। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप आसानी से मोटिवेटेड होकर ये महसूस कर सकते हैं कि आप नॉलेज का मंदिर खोल सकते हैं। जैसे कि आपका दिमाग यूनिवर्सल माइंड के कांटेक्ट में था जो आपको मौजूद सबसे कीमती नॉलेज तक जल्दी से पहुंचने में मदद करता है। हिल एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में भरोसा करते थे जिसे तब टैप किया जा सकता था जब सबकॉन्शियस माइंड साफ तौर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरह से काम करता है। हिल क्रिएटिव इमेजिनेशन को सिक्स सेंस के रूप में बताते हैं। हिल का मानना था कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के जरिए आप अपने गोल्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। सिक्स सेंस मेंटल और स्पिरिचुअल का कॉम्बिनेशन है। जब आप अपनी सिक्स सेंस के मैसेजेस को सुनना सीख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि खतरों से कब बचना है और कब मौकों का फायदा उठाना है। ये एक तरह के गार्जियन एंजल के रूप में काम करता है। अगर आपने इस किताब के पिछले चैप्टर को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब आप बिना किसी शक के सिक्स सेंस के इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस पावर के जरिए आप सुन सकते हैं जबकि बाकी प्रिंसिपल को महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उन तस्वीरों को महसूस करने के साथ साथ उन्हें सुन, देख और जी भी सकते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। ये सब कुछ करना पॉसिबल होता है, बस इसके लिए आपको अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा क्रिएटिव करने की जरूरत होती है। इसको असल में करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। अब हम इस बुक के आखिरी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थॉट्स आर द थिंग्स। थॉट्स ही सब कुछ है। किसी भी काम को शुरू करते टाइम एक बात का ध्यान रखें, आपके थॉट्स चीजें बन जाती हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं वो असल में आपके सामने चीजें बन के नजर आते हैं। तो अपने थॉट्स को सच करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि आप थॉट से पैसा कमा सकते हैं। एक बात को बहुत अच्छी तरह से जान लें कि दूसरे लोग आपसे कड़ी मेहनत करके अमीर बन चुके हैं और इसलिए आप भी बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बेशक आपको भी बदले में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सही समझ और कड़ी मेहनत ही एक ऐसा तरीका है जो आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत अच्छी होने के बाद आपको सही तरीके से काम करते रहने पर ध्यान देना होता है और तब तक हार नहीं माननी है जब तक आप अपने गोल को हासिल नहीं कर लेते हैं। तब जाकर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर अमीर बन सकते हैं। तो इस किताब में बताई गई सभी जरूरी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ में अमीर बनने की शुरुआत करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारे थॉट्स ही चीजें बन जाती हैं, इसलिए पॉजिटिव सोचें और अमीर बनने की सोच रखते हुए आगे बढ़ते रहें। अपने मन में कोई भी ऐसा थॉट ना लाएं जो आपको अपने गोल से दूर कर सकता है।
नेगेटिव थॉट को दूर करते हुए सिर्फ पॉजिटिव पर ध्यान दें। अच्छा सोचने के लिए अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें और अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू करें। अपने काम को करने से पहले अच्छे से प्लानिंग करें और एक रूटीन बनाएं। लाइफ में किसी भी परेशानी के सामने आने पर हार ना माने और उस परेशानी का सामना करके उसका सॉल्यूशन ढूंढें। जितना ज्यादा आप अपनी परेशानियों को दूर करके आगे बढ़ने पर ध्यान देंगे, उतना ही आसानी से आप अपने गोल को हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा बनाए रखें और अमीर बनने के लिए अमीर सोच के साथ शुरुआत करें। आइए इस किताब में बताए गए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आपको ये सभी याद रहें। आपके गोल को हासिल करने की शुरुआत आपकी इच्छा से होती है। देखें कि आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं, फिर उस पर काम करना शुरू करें। अपनी इच्छाओं और अपने बनाए गए गोल पर भरोसा बनाए रखें, साथ ही अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा बनाए रखें। पॉजिटिव सोचें और अपने गोल को पूरा करने के लिए जरूरी काम को करें। किसी भी तरह के डर से हार ना माने और उनका सामना करके अपने डर को दूर करें। ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम करें। अपने रिजल्ट की इमेजिनेशन करें और उन्हें महसूस करें। अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें और अपनी स्किल को डेवलप करें। महसूस करें कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं और उन लोगों को गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ते रहें जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए आप इस किताब में बताए गए सभी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन के लिंक से कुकू FM की ऐप को जरूर डाउनलोड करें और यूज करें हमारा कूपन कोड RBC50।